भूख से बेहाल होने के कारण उन्होंने थोड़ी देर सोच विचार के बाद उस द्वीप पर उतरने का फैसला किया, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। जैसे जैसे वे द्वीप के अंदर बढ़ते गए, चारों ओर का भयावह माहौल उन्हें घेरने लगा। उनकी रूह कांप उठी जब उन्होंने वहां भद्दी और डरावनी लकड़ी की कठपुतली जैसी मूर्तियां देखी, जिनकी आंखें बेहद भयावह लग रही थीं। उन्होंने देखा कि उस जगह को मोटी सन की रस्सियों से चारों ओर बांध रखा गया था, मानो वह किसी चीज को रोकने के लिए बनाई गई सीमा हो। लेकिन डेविड ने अपने साथियों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वह सिर्फ रस्सी के नीचे से नहीं गुजरा, बल्कि 100 साल से लगी हुई उस पवित्र सील को खोल दिया। और हद तो तब हो गई जब उसने उन कठपुतली मूर्तियों के चेहरों पर भी लिखकर उन्हें बिगाड़ दिया। उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसी पल उन सब पर एक भयानक राक्षस का श्राप लग चुका था। उस रात वे पास की एक फूस की झोपड़ी में ठहरे। थकान के कारण सभी जल्दी सो गए, लेकिन आधी रात को बाहर से आती रोने और चीखने की आवाज सुनकर लीसा की अचानक आंख खुल गई। डर के बावजूद उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके सभी साथी एक साथ बिल्कुल सीधा बैठ गए थे और बिना हिले डुले चुपचाप बैठे थे। सुबह होते ही वे सामान लेकर समुद्र किनारे पहुंचे ताकि वहां से निकल सकें, लेकिन नाव पर चढ़ने से पहले ही जो लोग पहले सवार हो चुके थे वे एक भयानक विस्फोट में मारे गए। पूरी तरह टूट चुके बाकी लोगों के पास वापस उसी झोपड़ी में लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उस रात एक प्रेमी जोड़ा चोरी छिपे जंगल में अकेले समय बिताने चला गया। इसी दौरान गलती से उनके पैर पत्थर की एक ढेरी से टकरा गए और वे पत्थर बिखर गए। उसी पल वर्षों से सोई हुई राक्षस की प्रतिशोधी आत्मा पूरी तरह जाग उठी। जब